हेलो। कैसे हैं आप लोग? ये UPPSC.UP.NIC.in मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग है उसकी वेबसाइट है। आज इस पे थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आ गया जो कि आना ही था, यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए उस नोटिफिकेशन को खोलते हैं। आप लोगों को प्रोबेबली पता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें बतानी है। बस अभी का तो ये है कि जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका 13 जून से होने वाला था, राइट। 13 जून का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया, और आगे कब होगा ये डेट अभी नहीं बताया गया है। 13 जून का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। और साथ ही साथ एक और कोई एग्ज़ाम है जो कि 20 जून को होने वाला था, वो भी पोस्टपोन हो गया। और आगे की तिथि जो है, अग्रिम तिथि जो है, वो अभी नहीं दी गई है बिल्कुल आपको, लेकिन मिलेगी। लेकिन ठीक, अब दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा इसका एक आइडिया अभी लगाना बहुत गलत होगा। बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू हैपन मे बी इन अराउंड अक्टूबर, मे बी नवंबर। ठीक, क्योंकि उसके पहले सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली, इतना सब लोगों को पता है। तो अक्टूबर नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप आयोग का वेट करें, वो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये पोस्टपोनमेंट होना था, ये तो पहले लोगों को पता चल गया था। अब इस बीच में एक चीज़ ये भी जानिए कि एक और वेबसाइट है जो हमारे चैनल के लोगों की फेवरेट है, और वो है ये वाली वेबसाइट UPSC.gov.in पे। यहाँ पे आपके टिकर है, नीचे जो आ रहा है, मैसेजेस जो आते रहते हैं, ये ऐसे जो चल रहा है, और यहाँ जो आ रहे हैं, इस पे बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स भी जो है, जो कि 27 जून को होने वाला था, उसकी भी पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ यहाँ पे डाल दी जाएगी। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पहले भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम और यूपीएससी का एग्ज़ाम साथ में होने वाला था। अब भी शायद आसपास में ही करीब होगा पोस्टपोनमेंट के बाद, जिसकी नोटिफिकेशन आएगी, अब चिंता मत करिए। ठीक, तो क्या फ़र्क पड़ गया? देखिए, फ़र्क ये पड़ गया कि जिन लोगों को एंग्जाइटी थी पहले से, वो किसी और एग्ज़ाम को देते हुए आ रहे थे, उनका ये कहना था कि यूपीएससी और उत्तर प्रदेश का पीएससी दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस कम है, इतने दिनों का अंतर कम है, 13 जून और 27 जून, कि वो दोनों के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीएससी का प्रीलिम्स का जो पैटर्न है खास करके, देखिए वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न भी है, और बिल्कुल बहुत अलग तरह का पैटर्न है, जहाँ पे फैक्चुअल मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में भी टफ क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअली टफ क्वेश्चंस आते हैं। दोनों के ये डिफरेंसेस के कारण लोग परेशान थे। इनफैक्ट आजकल मेंस का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जो है काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है जीएस का, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी में डिफरेंस है, और ये विजिबल हो रहा है धीरे धीरे ज़्यादा, जब स्टॉक खत्म हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तैयारी और जो लोग यूपीएससी की तैयारी साथ करना चाह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो आराम से क्या कर सकते हैं, इस टाइम का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम अभी अगले 2-3 महीने में एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप आराम से यूपीएससी की भी तैयारी करिए और यूपी पीएससी की भी तैयारी करिए। देखिए, यूपीएससी के लिए तो हमारा कॉरिडोर का प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है, जिसपे आप ढेर सारे टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हो, मेंटोरशिप भी मिलती है, 24/7 लाइब्रेरी भी है, और बाकी जितना भी आपका डाउट रिजोल्यूशन होता है मेंटोर के थ्रू ही होता है, क्वालिफाइड लोगों से होता है, जो लोग ऑलरेडी 120, 25, 110 ऐसा स्कोर कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, ऐसे सारे लोग आपके साथ होते हैं। जूम की रेगुलर सेशन होती है, साथ ही साथ डिसिप्लिन शीट वगैरह की बात है, और जितना एग्रीकल्चर का मॉड्यूल, बजट का मॉड्यूल, करंट अफेयर का मॉड्यूल, बहुत कुछ इंक्लूडेड है, वो तो आपको पता है। और आपके चार्जेस पता है, हमारे 700 के चार्जेस है, दिस काइंड ऑफ फ्री। ठीक, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लाया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी में ज़्यादा लगे हुए थे, तो अब आप चाहें तो कहीं मुझे, तो या तो मैं ओपन कर दूँ आपके लिए इसमें, यूपीएससी वाले में एडमिशन के लिए, सीपीपी में। और अगर कोई हैं ऐसे जिनका ये कहना है कि यूपी और यूपीएससी दोनों को कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि दोनों एग्जाम आप क्लियर कर सके, तो आप सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम इस कॉरिडोर को बहुत हद तक डेमोक्रेटिकली चलाना चाहते हैं, जिसमें आपके इनपुट फाइनली जो आते हैं वो आपके हमारे इनपुट बनते हैं, और उसी से आप सीखते हो, तभी ये सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट पीएससी के साथ यूपीएससी को कैसे मिक्स करके तैयारी करें, और इस पे आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं, ABHINAW abhinav@iascorridor.com, इस पर भी आप सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आप कौन से स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर किसी का ये कहना है कि क्या अब वो यूपीएससी के मेंस की तैयारी शुरू कर दे, आंसर राइटिंग वगैरह, थोड़ा रुक जाइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने ही वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, यूपीएससी को अलाउड तो है जून फर्स्ट वीक तक निकालने का, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करिए कि उसके पहले, May 30 के पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक बार आ जाने दीजिए, क्योंकि 1% भी अगर आपने रिस्क लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एक बार आ जाने दीजिए, फिर हम
वो भी बताएंगे कि आप आंसर राइटिंग भी कैसे कर सकते हो डेली से ग्रेजुअली बढ़ा के, और आप प्रीलिम्स की तैयारी भी के साथ कैसे कर सकते हो। एक तरह से हमारे लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जितना पेंडिंग वर्क है अब हम आराम से कर पाएंगे। दैट्स इट। एंड टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहें मेरे साथ तो @ लगाइएगा, या फिर ऐसे सिंपली सर्च करिएगा और ABHINAW लिखिएगा, अभिनव, उसके बाद सिंह, उसके बाद ऑफिशियल। ठीक, ये लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों से आपको अपडेट करके बताता रहता हूँ। सो प्रिपेयर वेरी वेल फॉर बोथ द एग्जाम्स एंड जस्ट स्लो अ बिट। ओके, थोड़ा सा स्लो हो जाइए, एंजाइटी कम करिए, 1-2 दिन रेस्ट लीजिए, नोटिफिकेशन सारे आएंगे, स्लो होके थोड़ा सा फिर बाद में पिक कर लीजिएगा। बट थोड़ी एनर्जी जो है आप अपनी गैदर करिए। कभी हो सकता है कि आपको तुरंत मोड भी बदलना पड़ेगा प्रिपरेशन का, और किस चीज़ की तैयारी करनी है उस चीज़ का कंटेंट भी बदलना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली पॉज फॉर ए मोमेंट, टेक रेस्ट, get fresh, and then start again. Thank you so much.